हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग जो है संडे का है, मतलब संडे नाइट का ही है। और मम्मी और मैं यहाँ पर आए हुए हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए, जैसे दिए वगैरह आप बोल सकते हो। और उसके अलावा जैसे एक क्या बोलते हैं उसको, जिसमें वाटर रख के थोड़ा डेकोरेशन करके फ्लावर्स वगैरह रखते हैं ना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये जिसको क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं है। मतलब एक बाउल सा जो बोलते हैं। तो ये देखने के लिए आए हैं क्योंकि ये हमें चाहिए था। और पहले एक छोटा वाला देखा था, तो छोटा वाला मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो रहा है। फिर हमने मीडियम साइज़ वाला लिया। एक इससे बहुत बड़ा भी था, तो उतना बड़ा नहीं चाहिए था, मीडियम साइज़ का ही हमको चाहिए था। तो यहाँ पर हम बिंदाल पुल में आए हैं। आप सभी को पता है बिंदाल पुल में एक बहुत बड़ी यहाँ पर शॉप है, जहाँ पे घड़े वगैरह और ये सब तरह की चीज़ें जो है मिट्टी की चीज़ें वहाँ पर मिलती है। और अब तो ये था कि दिवाली है ना, तो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही थी, जैसे कि आप ये देख रहे हो सामने। तो सबसे छोटा वाला साइज़ देखा था, फिर अभी मीडियम देखा है, और बहुत बड़ा वाला तो फिर बहुत बड़ा हो रहा था, फिर इतना बड़ा नहीं चाहिए था इस वजह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारी, वैसे तो इन भैया की शॉप ही रहती है यहाँ पर, लेकिन आज दिवाली की वजह से ना पूरा आगे तक पूरा स्टॉल्स लगी हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और ना सच बताऊँ तो हम ये लेने तो आए ही थे। इसके अलावा एक जो स्पेशली जिस चीज़ के लिए हम आए थे ना, वहाँ वो था, वो एक ना पिछले साल मैंने देखा है, कई लोगों के पास देखा है जैसे वीडियोस वगैरह में, वो उसमें दिए जलाने वाले ना ऐसे स्टैंड टाइप के थे वो, लेकिन वो मिट्टी के ही बने हुए थे। तो मुझे लगा कि यहाँ पर हो सकता है यहीं पर वो मिले, लेकिन वो यहाँ पर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ पर वो नहीं मिले, शायद वो कहीं और से किसी ने लिए होंगे। तो जहाँ मैंने देखा मैंने उनसे पूछा भी नहीं, पूछ लेती तो पता चल जाता। तो यहाँ पर मैं आगे तक स्टॉल में गए तो नहीं मिला था। और इसकी तरह ही हमने दूसरे डिज़ाइन वाले भी देखे, लेकिन उन भैया को हम बोल कर आ गए थे कि आप पैक कर दो, हम थोड़ा सा आगे तक घूम कर आते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें हम लोग देख रहे थे, मूर्तियाँ वगैरह देख रहे थे, लेकिन मूर्तियाँ वगैरह हमने ले ली थी। लक्ष्मी और जो गणेश जी की होती है वो मूर्तियाँ हमने ले ली थी, तो फिर यहाँ से नहीं लिया। और ये पूरा का पूरा ऐसा सज रखा था। मतलब दिवाली के टाइम पे ना, मतलब दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग वाली चीज़ें होती हैं, बहुत नई नई तरह की चीज़ें होती हैं, घर को सजाने वाली चीज़ें होती हैं। तो देख देख के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम लोग ये जो तोरण टाइप का ये भी देख रहे थे, लेकिन ये तोरण ना बहुत कॉस्टली बोल रहे थे। तो वैसे तो हमने थोड़ा छोटा वाला ले लिया था, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कम नहीं कर रहे थे, तो फिर हमने छोड़ दिया था इसको। तो ये शीशे वाले थे, बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन ये तो बस ऐसे ही थोड़ा सा हम घूमने थोड़ा सा आगे की साइड चले गए थे कि क्या पता हमें वो जो मैंने आपको बताया ना स्टैंड वाले दिए जो होते हैं वो मिल जाए, लेकिन वो यहाँ पे कहीं भी नहीं मिले। तो मुझे लगता है शायद वो कहीं और थे, किसी और ने लिए होंगे। ये सामने जो आप देख रहे हो ये वो बोल रहे थे, लेकिन ये नहीं था, वो इस टाइप का नहीं था, दूसरे टाइप का था। और इसको ये 750 का बोल रहे थे, तो 750 का तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बोल रहे थे, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। और ये था भी नहीं वो, इस वजह से। तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना के आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो जो वो था वो तो हम लेकर आ गए थे, बाकी दिए वगैरह लेकर आए थे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पर जो है सिया के लिए मैं कलर्स भी दूसरे लेकर आई थी। तो उसके बाद जो है सिया बैठ गई थी अपना यहाँ पर दियों में कलर करने के लिए। तो ये 15-20 दिए हैं, तो ये सारे ही हो गए, क्योंकि आधे सिया ने, आधे मैंने, आधे आशी ने करे हैं। और वैसे तो आपको पता है कि कलर वाले आते हैं, लेकिन अपने हाथ से करो तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी थोड़ा बिजी रहते हैं और थोड़ा सा अपने आप को भी थोड़ा अलग सा लगता है, तो मैं भी बैठ जाती हूँ, बच्चों के साथ कर लेती हूँ। तो मैंने भी इसमें 2-4 दिए मैंने भी जो है ना करे थे, कलर करे थे। और कल के ब्लॉग में मुझे एक कमेंट भी आ रहा था कि पूजा सिया की हाइट बढ़ गई है। तो हाँ, जैसे हम लोग तो रोज़ देखते हैं तो हमें इतना पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे आप लोग देखते हो मतलब अलग लगता है, क्योंकि हम तो रोज़ देख रहे हैं सामने से, आप लोग देखते हो वीडियो में तो आप लोगों को पता चलता होगा कि वो उसकी हाइट वगैरह बढ़ रही है क्या हो रही है। वैसे वो हाइट उसकी बढ़ी है, तो मैंने कहा हाइट तो बढ़ी गई है उसकी। तो यहाँ पर देखो उस तरह से कलर कर रही है। और यहाँ पर जो है ना मम्मी ने आज सोफ़े के सारे कवर जो वॉश करे थे ना, वो सारे मम्मी ने लगा दिए हैं। वहाँ से आने के बाद ना मम्मी ने यही करा। और यहाँ पर जो है मैं प्याज वगैरह कट कर रही हूँ, क्योंकि आज डिनर में हम लोग वो बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा बना रहे हैं, क्योंकि ना वो चाहता है कि फिर बाहर से भी हम लोग थोड़ा सा जैसे बाहर के काम भी निपटा कर आओ, फिर घर में खाना खुना बहुत लेट हो जाता है, थक भी जाते हैं। तो फिर मम्मी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि खिचड़ी बनाते हैं। तो फिर हम लोगों ने सिंपल सा डिनर करा अपना खिचड़ी का, जो वो दाल होती है ना
कौन सी दाल बोलते हैं, तो मसूर की, मलका की, उसकी खिचड़ी बनाई थी। और ये हो चुका है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे जो गेंदे के फूल हैं, मैं आपको जब से दिखाए हैं कितने छोटे प्लांट थे और आज इनमें देखो फूल भी लगने लग गए हैं। तो टाइम भी ऐसे ही बीतता रहता है, पता नहीं चलता है, छोटे होते होते बड़े 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 इंसान की तरह ही मतलब। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो अभी तो ये बहुत खिलेंगे, आपको मैं दिखाऊंगी, तो जब खिलेंगे वो भी दिखाऊंगी। अभी खिलना शुरू हुए हैं तो मैंने कहा चलो ये भी दिखा देती हूँ। तो बहुत प्यारे लग रहे थे इसलिए मैंने सोचा चलो आपको भी मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अंदर आ चुकी हूँ। टाइम तो खाने का हो चुका है, सुबह से कोई भी व्लॉग वगैरह से शूट नहीं करा। अभी मैं लंच बनाने जा रही हूँ और लंच में ना आज मैं भट्ट की चुड़कानी बनाने जा रही हूँ। ये पहाड़ी डिश है, तो कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो बोलते हैं पूजा पहाड़ी चीज़ें शेयर करो। तो ये जो दालें वगैरह है ना ज़्यादातर सर्दियों में मिलती हैं, तो इस वजह से मैं कहा चलो। और ये पहाड़ी दाल ना मतलब ये है काले जो भट्ट हैं, ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर सोनू ने ला कर दिए हैं। उसने लिए थे, ये तो बनाया था उसने घर में, लेकिन वो बहुत पसंद नहीं आया। तो मैं वही बोलती हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग फर्स्ट टाइम खाओ तो आप बोलो नहीं अच्छा ही है, कभी भी नहीं। चीज़ों को टेस्ट में मतलब टेस्ट आने में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन वो बोलती, उसने पीस के बनाया था, जो डुबके टाइप के होते हैं ना, उसने वो बनाए थे। तो वो बोलती अच्छा था, लेकिन इतना उनको शायद पसंद नहीं आया। तो उसने कहा मैं दे दूँगी तेरे को काले भट्ट। तो फिर वो अभी बीच में एक दिन आई थी तो वो लेकर आ गई थी काले भट्ट। तो उसके मैं यहाँ पर जो है चुड़कानी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने भट्ट को ना बहुत अच्छे से जो है साफ़ कर लिया है। मतलब जैसे होते हैं ना कभी कभी इसमें वो भी रहते हैं कंकड़ वगैरह, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ थे, सिर्फ गेहूं के इसमें दाने थे, वो मैंने साफ़ कर दिए। अभी साफ़ कपड़े से मैं इसको साफ़ पोंछ रही हूँ और प्लेट में रख रही हूँ। इसको वॉश भी कर सकते हैं बट मैं वॉश नहीं कर रही हूँ। मैं इसको सिंपली यहाँ पर अच्छे से कपड़े से मैंने रगड़ के साफ़ कर दिए, क्योंकि ऐसे गंदे थे भी नहीं ये। तो एक साइड रख दिया है और यहाँ पर मैं एक प्याज ले रही हूँ। प्याज को बस रफली कट कर लो या कैसे भी कट कर लो, एक ही प्याज ले रही हूँ मैं इसमें। और इसमें लहसन अगर है तो लहसन भी ऐड कर सकते हैं, मैं लहसन ऐड नहीं कर रही हूँ, बस एक प्याज मैंने लिया है इसमें। तो इसको मैं बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि इस तरह की जो पहाड़ी डिशेज़ होती है वो लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छा टेस्ट देती है। इसके अलावा भी आप कोई भी डिश बनाओ ना तो वो लोहे की कढ़ाई में उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया था, गर्म होने के बाद यहाँ पर जो भट्ट थे काले भट्ट, उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। और हल्की से जब भी पिंक पिंक हो जाएंगे, इनमें से पट पट आवाज़ आना शुरू हो जाएगी और साथ में कुरकुरे से भी आपको लगने लग जाएंगे, तो बस इनको निकाल लेना। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है कि ये जल ही जाएँ, बस हल्का पिंक इनका ना कलर पता चल जाता है, क्योंकि ये फटते हैं तो अंदर से पिंक पिंक दिखते हैं। तो ये जब ऐसे हो जाए तो इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑयल है उसमें मैं जीरा ऐड कर रही हूँ और साथ में ही हींग ऐड कर देंगे। और जो प्याज मैंने यहाँ पे कट करा था ना, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको ना सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो मैं सोचा चलो आपको दिखा ही देती हूँ मैं, क्योंकि आप लोग बहुत बोलते हो पूजा पहाड़ी डिशेज़ जो है प्लीज़ शेयर करा करो। तो अभी पहाड़ी भट्ट थे मेरे पास काले भट्ट, तो मैंने कहा चलो शेयर करते हो। और यहाँ पर जैसी जो भट्ट है ना पट पट होने लग गए ना और उसकी खुशबू आना शुरू हुई ना, कैंडी देखो नाक कितनी लंबी लंबी कर रही है, उसको लग रहा है मैं मखाने भून रही हूँ। उसे मखाने बहुत पसंद है। फिर मैंने उसको भट्ट दिए तो उसने भट्ट भी खा लिए, पता है। तो वो ऐसी कुछ सोचती है मूंगफली है या मखाना ही सोचती है वो इसको। तो यहाँ पर प्याज जो है ना हल्के से गुलाबी से हो गए थे, तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच के बराबर आटा इसमें ऐड कर दिया है। और वैसे तो इसमें बेसन भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं आटा मिक्स करके ही बनाती हूँ। और आटा आप देख रहे हो कलर चेंज हो गया, हल्का सा पिंक कलर हो गया आटे का। तो अब इसमें मसाले ऐड कर लेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर हल्दी पाउडर ना मेरे से ज़्यादा पड़ गया, धनिया समझ के हल्दी डाल दिया था, फिर उसको मैंने कम करा यहाँ पर, नहीं तो फिर कड़वा हो जाता है इसलिए। तो बस ये चीज़ें ऐड करनी, सिंपल से मसाले, इनको भी भून लेना है कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि ये अच्छे से ना फिर इसमें ही भून जाएंगे इसलिए। और जो भट्ट हमने अभी फ्राई करे थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे क्या होगा, भट्ट में जितना भी ऑयल लगा हुआ है ना वो मसाले में ही चले जाएगा, तो अच्छे से जो है फ्राई हो जाएगा हर चीज़। तो बस इसको कुछ सेकंड के लिए ऐसे भूनना है। और इसके बाद ना इसमें बिल्कुल गर्म पानी, बॉयल वाटर जो होता है वो इसमें मिक्स करना है। और क्योंकि उससे ना अच्छा रहता है, ठंडा पानी से बढ़िया है कि गर्म पानी यूज़ करें तो उसका फ्लेवर वैसा ही बना रहता है। तो यहाँ पे गरम गरम उबला हुआ पानी, मतलब ऐसे भी नहीं खौलता हुआ भी नहीं, लेकिन गर्म पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा ज़्यादा से ही ऐड करूँगी क्योंकि इसमें आटा है, तो अभी जब जैसे जैसे ये पकेगा तो वो गाढ़ा होता रहेगा इसलिए। तो बस अब इससे ना क्या करना है, नमक ऐड कर देना है और इसको बॉयल करना है, मतलब 10-15 मिनट आप इसे बॉयल करिए, क्योंकि
कि इसमें भट्ट जो है वो तो पके हुए ही हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो ग्रेवी है वो अच्छे से पकी होनी चाहिए। और लोहे की कढ़ाई में बनाया ना तो इसका कलर कुछ ऐसा आ जाता है, और आप देख रहे हो कितना स्मूथ इसकी ग्रेवी बनकर आती है। और बहुत अच्छा होता है। आप इसको ना घी के साथ ट्राई करिए, मतलब घी जब खाओगे उस टाइम पे घी ऐड करना और इसको खाना। बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन मतलब हम लोगों को तो बहुत पसंद है, क्योंकि हम पहाड़ी हैं तो हमें पहाड़ी चीज़ें पसंद ही हैं। आप लोग अपने घर में इसे ट्राई करना, इसमें घी डाल के खाना, अलग से भी घी डाल के खाना। जब आप अपने साथ लोगे चावल के साथ तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये है भटकी चुड़कानी। आई होप आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगेगी और आप अपने घर में भी इसको ज़रूर से ट्राई करोगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे भटकी चुड़कानी जो है हमारी बन चुकी है। तो अभी मैं जा रही हूँ आशी और सिया को स्कूल लेने के लिए। उससे पहले मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ जो 2 लिपस्टिक मैंने ऑर्डर करी है अमेज़ॉन से। तो ये मामा अर्थ की लिपस्टिक मैंने जो है वो ऑर्डर करी है, मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, और ये दोनों ही न्यूड शेड है। तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, और बहुत प्यारे कलर हैं। और सबसे बड़ी बात है ये सबसे मोस्ट पॉपुलर कलर्स आप बोल सकते हो, तो वो है मामा अर्थ के। तो इस तरह की पैकेजिंग पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। पैकेजिंग तो ऐसी है, अंदर से ये ऐसा है, बहुत अच्छी इसका ना बाहर का जो डिज़ाइन दिया है बहुत ही अच्छा है ये। और ये है 01 कार्नेशन न्यूड कलर है, दोनों ही न्यूड कलर मैंने ऑर्डर करे हैं। तो ये है, सॉरी मैं उल्टा दिखा रही हूँ। तो ये है इस तरीके से, और इसमें है एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई। तो ये जो दोनों ही चीज़ें इसमें है ना, इससे हमारे जो लिप्स हैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहते हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जो लिपस्टिक होती है ना लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, और वो पैचेस से जो है लिप्स में बन जाते हैं, जो कि बहुत गंदे लगते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें एवोकाडो ऑयल और विटामिन ई है, तो इससे मॉइस्चर काफ़ी अच्छे से बना रहता है, और 12 घंटे तक ये आपकी एज इट इज़ लिप्स में लगे रहता है। क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आपको पता ही है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब तक आप इसको रिमूव नहीं करोगे ये रिमूव नहीं होती है। क्योंकि अभी हाल ही मैंने करवा चौथ में जो है लिपस्टिक अप्लाई करी है, तो ये बिल्कुल वैसी थी। वो शाम को सिर्फ मैंने रिमूव करी है चेंज करने के लिए, तो ये बिल्कुल निकलती नहीं है। स्मच प्रूफ है, क्योंकि आपको पता ही है लॉन्ग स्टे है और 12 घंटे, तो स्मच प्रूफ तो होगी ही। तो वो ये, तो चलिए पहला शेड जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यह है कार्नेशन न्यूड कलर, कुछ इस तरीके का कलर है। ये बहुत अच्छा कलर है। अगर आपको न्यूड शेड पसंद है तो आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है। तो आपको अप्लाई करके मैं दिखा देती हूँ एक बार ये कि ये कैसा लग रहा है। तो ये ऐसा है, और आप देख रहे हो लगाने से ही आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, एंड एक तो ये मैट फिनिशिंग में ऊपर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखो लगाने से ऐसे लग रहा है बहुत ही सॉफ्टी सा। तो ऐसा है ये कलर, बहुत प्यारा शेड है ये, बहुत ही अच्छा, और हर स्किन टोन पे ये अच्छा लगता है। तो ये वाला शेड जो मैंने पहला ऑर्डर करा है, और 1 स्ट्रोक में ही बहुत अच्छा जो है पिगमेंटेशन, बहुत अच्छा कलर दे देता है आपके लिप्स को। तो फर्स्ट तो ये वाला है। सेकंड मैं इसको रिमूव करके आपको देती हूँ, या स्वेचेस भी आपको मैं दिखा दूंगी। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं। तो इसमें किसी भी तरह का जो केमिकल है उसका यूज नहीं किया जाता है। इस वजह से आपसे अपने डेली लाइफ में या डेली रूटीन में भी आप इसको रोज मतलब आप इसको अपने लिप्स पे अप्लाई कर सकते हो। किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं देता है ये। मामा अर्थ वैसे भी एक इंडियन ब्रांड है, और उसके साथ साथ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड भी है। तो ये जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्लास्टिक ये रिसाइकल भी करते हैं। तो चलिए अभी बातें भी करते रहेंगे, मैं इसको रिमूव करती हूँ वाइप से, और आपको सेकंड जो है बबल गम न्यूड इस तरह के पैकेजिंग में मिला है। ये वाला शेड भी दिखाती हूँ, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा। तो अभी हाल ही में एक दो जगह पर जैसे मैं गई हूँ तो मैंने यही शेड लगाया है, काफ़ी अच्छा है ये, तड़कता भड़कता नहीं है। अगर आपको इस तरह के कलर पसंद है, न्यूड शेड्स आजकल बहुत चल रहे हैं, तो आपको ये डेफिनेटली पसंद आने वाला है। तो चलिए दूसरा शेड निकालती हूँ। तो ये मैंने लिप्स को जो है ना वाइप कर लिया है, और ये वाइप्स भी जो है मामा अर्थ के ही हैं। तो जैसे बहुत सारे वाटर प्रूफ मेकअप्स होते हैं वो निकलते नहीं, लेकिन इससे बहुत इजीली ये निकल जाते हैं। और सेकंड शेड मैं आपको दिखा देती हूँ, बबल गम न्यूड, ये वाला शेड है, बहुत प्यारा है ये भी। तो इस तरह का है ये, इसको भी अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। अगर आपको वैसे तो लिप्स में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार स्वेचेस करके जरूर से दिखा दूंगी हैंड पे। तो ये कुछ इस कलर का है, मतलब इस शेड का है ये, बहुत प्यारा सा शेड है। और लिपस्टिक लगाने के बाद ना चेहरा खुद ही बहुत अच्छा सा लगने लग जाता है। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो अगर आप इन दोनों ही
लिपस्टिक को परचेज़ करना चाहते हो या इनमें से एक को परचेज़ करना चाहते हो तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और इसके अलावा आप इसे नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल, अमेजोन में जाकर भी परचेज़ कर सकते हो, और नहीं तो आप मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप और उनकी वेबसाइट पे जाकर भी इसको परचेज़ कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आप मेरे दिए हुए कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है इस टाइम पे, उसको यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ आपको मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही मिलेगा। और अब मामाअर्थ की जो प्रोडक्ट हैं वो आपको ऑनलाइन तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन अब ऑफलाइन भी आपके किसी भी नज़दीकी स्टोर में आप जाकर बाय कर सकते हो। वहाँ पर आपको मामाअर्थ की सब वैरायटी जो है मिल जाएंगी। और तो अभी मैं क्या करती हूँ, आपको स्वैचेस करके दिखा देती हूँ हैंड्स पे, उससे शायद आपको ज़्यादा से पता चले। वैसे तो लिप्स पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी एक बार आपको कलर्स में दिखा देती हूँ। ये दोनों ही शेड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट वाला जो है कार्नेशन न्यूड है और सेकंड जो है वो बबल गम न्यूड है, और दोनों ही शेड देखो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आप इसको परचेज कर सकते हो, और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेकआउट करना ना भूलें और 20% का डिस्काउंट ज़रूर से लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप व्लॉग देख रहे हो ये आज मॉर्निंग का ही है, मतलब आज है ट्यूसडे, तो ये ट्यूसडे का व्लॉग है, सुबह का टाइम है। बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं और बच्चों के जाने के बाद ही हमारे घर के काम जो है शुरू हो जाते हैं, मतलब उससे पहले ही हो जाते हैं वैसे तो, लेकिन जो प्रॉपर होते हैं कि बच्चे चले गए हैं तो भाई काम शुरू हो जाए, तो वो बच्चों के जाने के बाद ही होते हैं। तो आज मम्मी ने ये जो हमारा क्या बोलेंगे बरामदा है, इसको पूरा का पूरा अच्छे से वॉश करता है। हम रोज़ तो पोछा लगाते ही हैं इन टाइल्स में, लेकिन मम्मी ने आज वॉश कर दिया था। और फिर जब यहाँ वॉश करा तो मम्मी ने जो आंगन है वो भी मम्मी जो है वॉश करने लगी हैं, और ये चेयर्स भी मम्मी ने पानी डाल दिया था, क्योंकि बाहर रहती है ना हमारे यहाँ पे ये, तो धूल वगैरह आती रहती है। तो मैं यहाँ पर एक कपड़ा मार रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या होगा फिर जैसे दाग जैसे पड़ जाते हैं, ये छींटे पड़ रहे हैं भाई, आप देख रहे हो ना हल्की गीली गीली हैं, तो ये जो छींटे हैं ना ये इसमें फिर दाग की तरह दिखने लग जाते हैं, तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए तो इन सबको मैं जो है ना हल्का सा गीला कपड़ा ही है वो वैसे, क्योंकि हमारा डस्टिंग का कपड़ा ही है वो, तो अच्छे से इसी से मैं क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पर धूप आ ही रही है अभी, तो ये अच्छे से सूख भी जाएंगी फटाफट से। और हमारे घर की अच्छी बात ये है, क्योंकि जैसी मतलब सुबह के 6-7 बजते हैं, 6 बजे तो नहीं, 6:30-7 बजते हैं, तो सीधा सूर्य देव हमारे घर के पास ही निकल जाते हैं। बहुत अच्छी धूप लगती है, सुबह सुबह की धूप बहुत अच्छी लगने लगी है आजकल, क्योंकि सर्दियाँ जो स्टार्ट हो गई है ना, तो काफ़ी अच्छा सा लगता है सुबह की। उसके बाद तो फिर गर्म है, लेकिन शाम को फिर ठंडा है, ऐसा सा कुछ मौसम है। तो वहाँ पे जो है मैंने चेयर्स वगैरह जो है क्लीन कर दी हैं। उसके बाद मैं अपने रूम पे आ गई हूँ। यहाँ पर जैसे हमारे ये ब्लैंकेट वगैरह हैं, इनको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि अभी झाड़ू नहीं लगाया है। झाड़ू जो है ना हमारे ड्राइंग रूम में, किचन में मम्मी लगा देती है, बाहर आंगन में मम्मी लगा देती हैं, और जब आशी और दिया जाता है ना, तो फिर उसके बाद मैं जो हमारे घर के अंदर के बेडरूम्स हैं उनमें मैं झाड़ू लगा देती हूँ और पोछा वगैरह लगा देती हूँ फिर मैं। और आज तो मम्मी ने पूरा का पूरा आंगन भी धोया है, तो मम्मी अपने उन्हीं कामों में लगी हुई हैं, क्योंकि आंगन भी ना हमारा काफ़ी बड़ा है, तो धोने में टाइम लग जाता है उसको, और आजकल धूल मिट्टी भी हो जाती है, तो इस वजह से मम्मी ने काफ़ी टाइम से धोया नहीं था, तो मम्मी ने कहा चलो आज मैं आंगन भी धो देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपना बेड वगैरह ठीक करूँगी, इसके बाद झाड़ू लगा के पोछा लगाऊंगी, क्लीनिंग वगैरह करूँगी, और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और आज ना धनतेरस है, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज तो बहुत सारे काम है घर पे हमें, क्योंकि आज जैसे कि हम लोग सामान लेकर आए थे ना दिवाली के लिए, वो भी मैं आपको दिखा ही नहीं पाई हूँ, थोड़ा सा बिजी हो गई थी, तो वो भी दिखाऊंगी आगे। और साथ में आज जो है डेकोरेशन भी करेंगे घर की, क्योंकि फिर कल जो है इसके नेक्स्ट डे जो है वो छोटी दिवाली है, इस वजह से है ना उस दिन। तो ये और इतने प्यारे लग रहे हैं ना ये वॉश करने के बाद, इनकी शाइनिंग ही अलग लग रही है, आपको शायद दिख भी रहा होगा। तो अब ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मम्मी ने इनको अभी ऐसे ही रख दिया है यहाँ पे, अभी मैं देखूँगी इनको कहाँ पे सेट करूँगी। और ये वाले भी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, इनका कलर भी ना एकदम से ब्राइट सा हो गया है वॉश करने के बाद। तो इसको और इसको तो मैं अलग अलग रखूँगी, लेकिन अभी ऐसे ही रख दिया, मम्मी ने बाहर रखे हुए थे ना ये, इसलिए वो है। और ये बेड वगैरह भी मैंने ठीक कर दिया, ये पता नहीं क्यों फोकस नहीं ले रहा है, तो ये बेड वगैरह भी ठीक कर दिया है। तो यहाँ पे जो दिए थे ना आपको मैं दिखा रही थी पेंट हो रहे हैं, तो वो सारे हो चुके हैं। तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है आशीष सिया ने करे हैं, 2-4 मैंने करे हैं। जैसे कि मैंने ये वाला करा है, ये वाला ग्रीन वाला ये मैंने करे हैं 2-3, बाकी आशी और सिया ने करे हैं। तो इनको एक पॉलीथीन में रख दूँगी मैं, और जिस दिन दिवाली होगी उस दिन जलाएँगे इनको।
तो सारे हो चुके हैं ये वाले, तो छोटे वाले बहुत सारे हैं, तो ये नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे थे लेकिन मैंने मना कर दिया है। ये बाकी सारे हो चुके हैं। तो बस अंदर जो है ना सारे बेडरूम्स में मैंने झाड़ू लगा दिया है, और जो मैंने अभी आपको दिए वगैरह दिखाए वो सारे पॉलीथीन में रख के डाइनिंग टेबल क्लीन करी है, क्योंकि इस बच्चों ने बहुत फैला रखी थी इस वजह से। तो सारा वहाँ पे डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह कर दिया, अंदर भी कर दिया। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं उसके बाद किचन में, क्योंकि किचन में ना बर्तन वगैरह बहुत फैले हुए थे, मतलब मैंने ही फैला रखे थे, क्योंकि आशी और सिया जो है स्कूल गए थे। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे उनके लिए आज मैंने चीला बनाया था वो था, फिर 2 तवे लगा रखे थे। तो जब वो स्कूल गए उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने कामों में लग गए हम लोग, तो मैं यहाँ का थोड़ा सा साफ़ करना भूल गई। और कई बार तो मम्मी इसको कर ही देती हैं, क्योंकि मैं जैसे कभी कभी आशीष या को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, तब तक मम्मी कर देती हैं। तो ये ना बहुत काम हो जाते हैं इस तरीके से, मतलब बढ़ जाते हैं बच्चे स्कूल। तो यहाँ पर थोड़ा फैला फैला सा हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे। जबकि अभी ब्रेकफास्ट बनाना ही है मुझे, रात को हमने काले चने बनाए थे वही खाएंगे, तो रोटी बनानी है बस। तो यहाँ पे जो रात के बर्तन है वो लगा दूंगी, और जितना भी मैस हो रखा था किचन में वो सब मैंने सिंक में डाल दिया। जो झूठे बर्तन तो नहीं, लेकिन जैसे जो लगे हुए बर्तन थे वो सिंक में चले गए हैं। रात के जो बर्तन हैं वो मैं इनकी जगह पे लगा रही हूँ, और पोछा ना मैं सबसे लास्ट में लगाऊंगी, क्योंकि सब कुछ कर लो उसके बाद ही खिचड़ पचड़ था, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे और था पहले मैं किचन अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, फिर मैं सबसे लास्ट में पोछा लगाऊंगी। तो मम्मी भी बाहर से पूरा धुलाई करके आ गई थी, उसके बाद मम्मी छत में गई थी, तो फिर छत में ही मम्मी ने झाड़ू लगाया, मोटा मोटा कूड़ा उठा दिया, क्योंकि दिवाली का टाइम है। घर के अंदर तो सारी सफाई कर दी है, और छत के ऊपर जो है गंदा अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मम्मी ने मोटा मोटा झाड़ू लगा के, मतलब कूड़ा सारा का सारा जितना भी था, क्योंकि ऊपर छत में हो ही जाता है धूल मिट्टी, फिर बैक साइड में जंगल है तो वहाँ के पत्ते पुत्ते मतलब हो ही जाता है। तो फिर वो मम्मी ने क्लीन कर दिया है। तो बस जब इस तरह के फेस्टिवल्स आते हैं ना, तो लेडीज़ लोगों के लिए बहुत काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और घर के काम तो होते ही हैं, बाहर के भी होते हैं जो मम्मी और मुझे ही करने होते हैं, क्योंकि हम ही लोग शुरू से आते जाते हैं, और खुद ही अपने पे थोड़ा सा विश्वास रहता है कि हाँ जो हम लाएंगे वो बिल्कुल सही होगा। तो इसलिए हम लोग किसी को बोलते भी नहीं है, हम लोग खुद ही लेकर आते हैं। ऐसा होता है नहीं कहीं गलत लिया है, कहीं ऐसा लिया है वैसा लिया है, तो इसलिए मम्मी और मैं बाहर के भी संभालते हैं, घर के काम भी संभालते हैं। तो ठीक है, खैर फेस्टिवल्स में तो खैर हो ही जाता है, अंदर बाहर घर के काम हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर अभी जो बर्तन थे जो सुबह आशी और के और हमारे चाय वगैरह के, वो सारे यहाँ पे मैं वॉश कर दूँगी अच्छे से। और इसके बाद जो हमारा बाहर का वॉश बेसिन है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। मैंने कहा चलो इसको भी कर ही देते हैं, फिर मैं इसके बाद में पोछा लगाऊँगी, क्योंकि इसमें से पानी गिरता है ना नीचे, तो फिर पोछा दोबारा लगाना पड़ जाएगा। इसलिए एक बार इसको क्लीन कर दूँगी, पानी जितना भी गिरे उसके बाद जो है पोछा आराम से लग ही जाएगा। और इसके बाद ना मैंने दिन में जो है जितना भी दिवाली में हमने छोटी मोटी या थोड़ी बहुत जो भी शॉपिंग करी थी वो आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो मैं सोची थी इसके साथ ही वो ऐड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, 23 मिनट का ये व्लॉग हो गया, तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इसके बाद आपको दिवाली की शॉपिंग वाला व्लॉग मिलेगा। इस व्लॉग को तो मैं आज यहीं पर एंड कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि हम दिवाली के क्या क्या लेकर आए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर से देखिएगा, और आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। मिलूंगी आप सभी से न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।